हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आरवीएनएल के बारे में। तो बेसिकली आरवीएनएल कंपनी का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो फिर से कंपनी के अंदर लोअर सर्किट हमें लग चुका है। यहाँ अगर आप मॉर्निंग से देखोगे तो लगातार हमें गिरावट हमें आरवीएनएल कंपनी के अंदर नजर आई थी और लास्ट में अगर आप देखोगे 12 बजे के बाद डायरेक्टली कंपनी के अंदर लोअर सर्किट हमें लग चुका है। तो बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें कंपनीज के अंदर हमें आ चुका था, आरवीएनएल के अंदर भी और आईआरएफसी कंपनी के अंदर भी। तो कल के दिन अगर आपने आरवीएनएल कंपनी का अगर परफॉर्मेंस देखा होगा तो कल के दिन हमें 5% का अपर सर्किट लग चुका था और आज के दिन ऑलमोस्ट 5% का लोअर सर्किट हमें लग चुका है। यानी कि कारण दोस्तों अगर आप देखोगे तो ट्रैप करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ ऑपरेटर लोग प्रेजेंट है और 100% रिटेल इन्वेस्टर को ये ट्रैप करते हैं। तो कौन सा करेक्ट लेवल्स होंगे कि जिन लेवल्स के ऊपर अगर हम आईआरएफसी के अंदर बाइंग करेंगे, आरवीएनएल के अंदर बाइंग करेंगे तो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कंपनी लंबे समय के लिए मुनाफा दे पाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर कल के दिन अपर सर्किट दोस्तों लग चुका था, लेकिन अपर सर्किट लगा इसलिए लोगों ने क्या किया था, यहाँ बाइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ नजर आई थी। बहुत सारे लोगों ने इस प्राइस रेंज के अंदर हमें अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था। लेकिन दोस्तों होता क्या है, अगर कोई भी कंपनी के अंदर 92% की रैली आती है, 93% की रैली आती है तो उस कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 30-40% तो करेक्शन नजर आ ही जाता है। और आरवीएनएल के अंदर वही दोस्तों नजर आ सकता है, आईआरएफसी के अंदर भी वो नजर आ सकता है। तो पहले कंपनी के अंदर क्यों हमें रैली आया था, मैंने एक ही पॉइंट आपके साथ शेयर किया था कि हमें बहुत सारे ऑर्डर्स हमें रेलवेज रिगार्डिंग सबसे पहला जो प्रेफरेंस है हमें आरवीएनएल कंपनी को दिया जाता है। यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, मेट्रो सेगमेंट के, नॉन मेट्रो सेगमेंट से जितने भी ऑर्डर्स होते हैं सबसे पहला प्रेफरेंस हमें आरवीएनएल कंपनी को ही दिया जाता है। वो अगर आरवीएनएल कंपनी को अगर फंड चाहिए होंगे तो आईआरएफसी ये कंपनी उसको फंड प्रोवाइड करती है। तो बेनिफिट किसको होगा, आरवीएनएल कंपनी को भी होगा। और ये आईआरएफसी जो कंपनी फंड प्रोवाइड करती है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो इस कंपनी को भी बेनिफिट हमें नजर आ जाएगा। इसी की वजह से आरवीएनएल के अंदर भी रैली आया था और इसी की वजह से आईआरएफसी के अंदर भी रैली नजर आ चुका था। अभी कहाँ तक कंपनी की रैली, कहाँ तक कंपनी करेक्शन हमें हो सकता है, तो अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज नजर आ रहा है। मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे, येलो लाइन जो आपको इंडिकेट्स करेगी 50 डेज का मूविंग एवरेज और ग्रे लाइन जो आपको इंडिकेट्स करेगी ग्रे ब्लैक लाइन 200 डेज का मूविंग एवरेज। और करंटली जो कंपनी है, बेसिकली करंटली कंपनी है 120 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। 50 डेज का मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और 200 दिन का मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट हमें 64 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। तो कहाँ तक हमें इसका करेक्शन आ सकता है, बेसिकली कंपनी 100 रुपीज़ तक हमें करेक्शन होते हुए नजर आ सकते हैं एज पर द मूविंग एवरेज। क्योंकि पहले भी दोस्तों अगर आप देखोगे ऐसे हमें रैली आया था, आरवीएनएल कंपनी के अंदर पहले भी आपको रैली आया था। रैली के पीछे अगर भागेंगे तो 100% आप अच्छी कंपनीज के अंदर भी ट्रैप हो जाएंगे। देखिएगा, अगर आप दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर आए हो और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो कोई भी कंपनी के अंदर आपको लॉस से लॉस मिलने वाला है, 100% लॉस से लॉस आपको मिलने वाला है। और वो कंपनी कितनी भी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, आपको कभी भी उस कंपनी के अंदर मुनाफा नहीं मिलेगा। अगर आप सही टाइम के ऊपर अगर आप कंपनीज के अंदर एंट्री करते और लंबे समय के लिए होल्ड करते तो ही आपको वो कंपनी 100% बड़ी वेल्थ हमें आने वाले सालों में क्रिएट करके दे देगी। तो जिन लोगों ने इस रैली के पीछे भागा होगा वो 100% ट्रैप हुए होंगे। बाद में क्या हुआ, कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 30-40% करेक्शन हुआ। और कहाँ तक कंपनी ने सपोर्ट लिया, 50 डेज का मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी ने सपोर्ट लिया। और सेकंड कहाँ पर कंपनी ने सपोर्ट लिया, 200 डेज का मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी ने सपोर्ट लिया। यानी कि 50 डेज का मूविंग एवरेज एंड 200 डेज का मूविंग एवरेज के ही आसपास कंपनी का शेयर प्राइस, स्टॉक प्राइस हमें ट्रेड करता है। तो यह अगर आप देखोगे अभी भी बहुत ज़्यादा हायर प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी आपको 100 रुपीज़ तक आरवीएनएल हमें नीचे आ सकती है। अभी क्या हमें आरवीएनएल कंपनी के अंदर क्या गिरावट के अंदर बाइंग क्या करना चाहिए, देखिएगा जब तक दोस्तों आपको कंपनी 105-110 रुपये के आसपास अगर आपको कंपनी मिले तब से आप कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। करंटली आरवीएनएल के अंदर बाइंग करने के लिए इग्नोर करना, करंटली आरवीएनएल के अंदर वेट एंड वॉच करना। तो बेसिकली अगर आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे, नेट प्रॉफिट्स देखोगे तो इसके देख के हम लोग क्या कंपनीज के अंदर बाइंग करना चाहेंगे, क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्या कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो बेसिकली अगर आप ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे तो लगातार हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर जंप नजर आ रही है। और अगर आप आरवीएनएल का नेट प्रॉफिट्स देखोगे तो लगातार इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप नजर आ रही है। और अगर आप कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखोगे तो इसके अंदर भी जंप नजर आ रही है। हर साल कंपनी आपको
डिविडेंड भी दिया जाता है, ऑलमोस्ट 32% का डिविडेंड का आपको कंपनी डिविडेंड दे देती है। तो कब हमें आरवीएनएल कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहिए? जब आपको कंपनी 100 रुपीज के आसपास मिले या फिर 110 रुपए के भी अगर आसपास मिले, वहां से कंपनी के अंदर आप ये बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। सही मौका कब होता है कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग करने के लिए? जब कंपनी एक लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर दे, जब कंपनी रेजिस्टेंस हर बार उस लेवल्स पर फेस करती है, सपोर्ट लेवल्स के ऊपर लेती है, उसी लेवल्स के अंदर अगर कंपनी लगातार आपको ट्रेड करे तो जहां भी कंपनी का ब्रेकआउट होते है, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली कंपनी के अंदर आ जाती है। और वही हमें आरवीएनएल के अंदर रैली भी आई, ब्रेकआउट भी आपको नजर आया और बहुत पॉजिटिविटी खबर भी आ चुकी थी। तो अभी हम लोग बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में। ये भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप आईआरएफसी का लंबे समय के लिए चार्ट पैटर्न देखोगे तो 2021 में मार्केट में कंपनी आया था, लिस्ट हमें नजर आया था, लेकिन 2021 से अगर आप करंटली कंपेयर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 34% का रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दे चुकी है। ये कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, लेकिन ये स्लो चलने वाली कंपनी है। तो अगर आप आईआरएफसी के अंदर निवेश करना चाहते हो तो इतना तो आपको बेयर करना ही पड़ेगा कि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा कंपनी का मूवमेंट स्लो नजर आ जाता है। वैसे अगर कंपनी के अंदर डिविडेंड अगर आप देखोगे तो कंपनी 4.5% का डिविडेंड का हर साल शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दे देती है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में। तो आईआरएफसी कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे कंपनी इस प्राइस रेंज के ऊपर ट्रेड कर रही है। एक पहले बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस कंपनी फेस किया था 37 रुपीज़ का, जहां कंपनी ने 1, 2 और 3 बार यही लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस हमें फेस किया। सपोर्ट लेवल की अगर बात की जाए तो कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है 31 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रहा है। अगर कंपनी रेजिस्टेंस फेस करती है तो डायरेक्टली कंपनी के सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ही आ जाते हैं। तो आपको आईआरएफसी कंपनी 31 रुपीज़ के आसपास मिल सकती है। तो अगर आपको कंपनी इस लेवल्स के आसपास मिले तो वहीं से आप कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखना कि आपको कोई फास्ट रिटर्न नहीं मिलने वाला। ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्लो चलने वाली कंपनी है। तो अगर आप इस हर एक पैरामीटर्स को कंसिडर करेंगे तो ही कंपनी के अंदर बाइंग करना। कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर तो जंप नहीं करके आई है, लेकिन इस कंपनी के अंदर एक और खतरा हमें नजर आ सकता है। प्रमोटर्स का अगर आप होल्डिंग देखोगे 86% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, यानी कि कभी भी हमें कंपनी के अंदर ओएफएस आ सकता है। ओएफएस यानी क्या होता है? ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल जो ओएफएस आता है हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर हमें दोस्तों ओएफएस लाया जाता है, हमें बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर लाया जाता है। अगर कंपनी 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करे तो ओएफएस 80 रुपीज़ पर आ सकता है, 70 रुपीज़ पर आ सकता है, 90 रुपीज़ पर आ सकता है। वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। और सेबी के रूल के हिसाब से अगर आप देखोगे 3 सालों के अंदर कंपनी के जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 75% से नीचे होनी चाहिए। कंपनी के पास ऑलमोस्ट हमें 1 साल करंटली बचा हुआ है। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं विसाका इंडस्ट्रीज के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर 5600% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुका है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 50 शेयर मिलेंगे, और अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 500 शेयर मिलने वाला है। और इस स्प्लिट का अगर आप एक्स डेट देखोगे तो 15th ऑफ में इसका एक्स डेट है। जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 14th ऑफ में या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे वही लोग एलिजिबल होंगे, उनको ही इनका स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन स्प्लिट मिलने वाला है, इसे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट मत करना। पहले कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, बिजनेस अगर आपको पसंद आए तो ही निवेश करना। सिर्फ हमें अपडेट्स आए तो वही अपडेट्स के बारे में हमने आपके साथ कवर अप कर चुका है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।